नमस्ते दोस्तों, कैमरे की इस तरफ हूँ मैं अभिनय नेपाल। और मैं अभी एक पॉइंट के ऊपर बात करना चाहता हूँ डांसर के पर्सपेक्टिव से। तो आई थिंक जो डांसर होता है वो डांस करना पहली बात तो सबकी बस की बात नहीं है। अगर तुम्हारे औकात है तो तुम भी करो। और लोग सोचते हैं कि जो डांस होता है, डांस या सिंगिंग या एक्टिंग या कुछ भी जिसमें आर्ट की ज़रूरत हो और स्केच इवन, तो वो सारी काम छोटे हैं। तो आई थिंक छोटा तो कुछ नहीं होता, वो आपके बस के बाहर की बात है आई थिंक, तो इसलिए आप उसे छोटा कह रहे हैं। और मैंने ये देखा कि अभी मैं जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ यूपी में से ऑर्केस्ट्रा होता है, डांस होता है, तो उसमें क्या होता है कि डांस करना होता है। पिछले 25 से 20 दिन तक मैंने डांस की प्रैक्टिस की, तब जा कर के भी मुझे वो स्टेप जो हैं आज मुझे वो रिमेंबर नहीं आ रहे। थोड़ा बहुत जो था वो मैं कर ले रहा था, मैं उसमें निपुण नहीं हूँ। तो आई थिंक जो होता है डांस होता है वो सबके बस की बातें नहीं होती, वो काफ़ी वो आर्ट है एक तरीके का। तो जो लोग उसे देखते हैं, तो अभी मैं देख रहा हूँ लोगों की मानसिकता, देख रहा हूँ कि डांस कर रहे हैं जो डांसर है उसे कुछ इस तरीके से लोग ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है। छोटे छोटे बच्चे मैं देख रहा हूँ कि उस वो लेडी नहीं होगी, वो उससे लग रहा है कोई सामान है, वस्तु है, जिस पे वो मेरे बगल में एक छोटा सा बच्चा था, बोलता है अरे ये मेरे लिए, तो ऐसी सी बातें बोल रहा था। तो मुझे देख के एक तरीके से उसकी मेंटालिटी पे बहुत ज़्यादा मतलब वो लाया। मैं आपको एक ख़ास बात बताता हूँ कि डांस जो है मैंने अभी कुछ सीखा, और मैंने तो उसे फ्लेक्सिबिलिटी के लिए और एज ए एक्सरसाइज पर्सपेक्टिव से उसे सीखा था। लेकिन अब मुझे थोड़ा डांस भी आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं ज़्यादा सोचता नहीं कि मैं तो सिर्फ डांस को डांस के पर्सपेक्टिव से देखता हूँ, तो सिर्फ मैं नाच देता हूँ। तो वो जो बार डांसर जो वो भी थी, उन लोग के साथ सिर्फ मैं उन लोग से दूर में और सिर्फ उन लोग के स्टेप्स जो है उनको कॉपी करने की कोशिश कर रहा था कि इन लोग जो कितने मंजे हुए हैं लोग हैं, इन लोग इतने दिन से रोज़ इन लोग नाचते हैं, और फिर क्या कहते हैं उनकी भी मजबूरी है यार। मैंने बैक एंड में देखा, मैं अंदर तक गया था बैक एंड में, तो देखा उन लोग का मुंह एकदम उदास है। सिर्फ उन लोग का जो घंटी आता है, वो सामने वाला जो एंकर होता है वो बुलाता है उन लोगों को, और उन लोग फिर बेमन से नाचते हैं। और फेक स्माइल एक्टर्स की जो एक सबसे कमाल बात होती है, वो उसके चेहरे पे एक फेक स्माइल होता है। वो हमेशा, मैंने ये चीज़ बहुत ख़ास तरीके से ऑब्ज़र्व किया। तो ये होता है, तो ये हो गया। तो एक आदमी मुझे ऐसे जज कर रहा था, ऐसा सोच, मैं जब वहाँ डांस करने गया वहाँ स्टेज पे, तो ऐसा लस्ट के पर्सपेक्टिव से मुझे देख रहा था कि अरे ये कैसा है, ये लड़का, ये पढ़े लिखने का नहीं, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे मन में कुछ ये सारी चीज़ें तो नहीं आई। मैं सोचा जिस तरीके से, बस सिर्फ मैंने जैसे कल घर पे डांस किया था, मेरे दिमाग में कुछ नहीं आया था, मैं बस तुरंत नाचा। बस मुझे नाचना था तो मैंने नाच लिया। लेकिन उन लोग है ना, मुझे लगता है कि जो बैठे रहते हैं, जो डांस नहीं करते, वो सबसे बड़े लस्टी, सबसे बड़े हौसी जिसे आप कह सकते हैं, वो सबसे बड़े होते हैं। क्योंकि उन लोग वो चीज़ें सिर्फ देख रहे हैं, उन्हें करने की उनकी औकात तो नहीं है। पहली बात तो उनकी औकात नहीं है वो चीज़ें कर लें, और वो सिर्फ एज अ लस्ट के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। फिर वो चीज़ों को वो किसी और ऑब्जेक्ट में देखेंगे। मैंने देखा है जो लस्ट होता है वो कुछ ऐसे ही होता है कि वो एक चीज़ों में देखेंगे, फिर उसे सिर्फ वो लड़की जो नाच रही है, वो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट वाली जो गुड़िया होती है, वो जिसे हम रिंग ऐसे डाल दें, वो नाचती रहती है, सिर्फ उनके हिसाब से बस वो वही लग रही है। और उन्हें कला का तो कोई बोध नहीं, लिटरली कोई बोध नहीं है। सिर्फ वो कुछ चीज़ें रटाई जानते हैं, और कला के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता कि कैसे चीज़ों को कला के साथ जोड़ा जाता है। ना उन्होंने कभी वो डांस के वो देखा, ना उनकी औकात है डांस करने की, तो कितना बड़ा बड़ा पेट ला के। तो ये चीज़ें मुझे देख के थोड़ा बहुत अजीब लगा कि वो आदमी मुझे तुरंत ही जज कर लिया कि ये कैसा लड़का है, कि ये नहीं है। तो मुझे काफ़ी हिट हुआ। मैं सोचा कि यार ये चीज़ें शेयर करनी चाहिए, क्योंकि मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि वो लड़की जो है उसके साथ मैं डांस कर रहा हूँ। और इन लोग है ना, मैं देखता हूँ कि लड़कियों के साथ इन लोगों का अलग ही एकदम बिहेवियर रहता है। जैसे अब अगर मैं कहीं जाता हूँ, अगर मेरे सराउंड में अगर लड़कियाँ हैं या फिर क्योंकि मैं हंसमुख को बोल देता हूँ, तो वो क्या होता है कि लोग मेरे से कनेक्ट करते हैं। तो उन लोग क्या सोचते हैं, अरे यार कितना लक्की है, इससे लड़कियाँ बात नहीं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। लड़की है, सिर्फ वो ऑब्जेक्ट है। अगर तुम उसकी चमड़ी ऐसे देखोगे और अपनी चमड़ी देखोगे, सिर्फ उन लोग के चमड़ी का यहाँ पे बाल नहीं रहता और हमारे चमड़ी पे बाल रहता है, वो भी उन लोग हटा देते हैं। वो सारी चीज़ें मतलब सारी चीज़ें नॉर्मल है। मेरा मतलब बाल से पर्सपेक्टिव ये था कि वो सारी चीज़ें नॉर्मल है। वो हम जो होते हैं उसे एकदम हवा बना देते हैं और उन चीज़ों को एकदम गड़बड़ कर देते हैं। तो मुझे कुछ ऐसा लगता है कि आई थिंक हमारे सोच को बदलना चाहिए, जो ये चीज़ें हमें बदलना चाहिए।
और देखा जाए तो हड्डी मांस जितना 206 हड्डी उसके पास भी वही ब्रेन, उसके पास भी वही, हमारे पास भी है। पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि जब मैं डे 1 से जब डांस करना चालू कर रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था जो डांस होता है बहुत ज़्यादा दिमाग का टाइम कंज्यूम है, दिमाग इसमें लगता है, क्योंकि स्टेप जो कि उसमें क्या होता है कि हम जब डांस करते हैं तो मैंने अपना एक्सपीरियंस देखा है, तो हम एक साथ में हमारा जो माइंड है वो एक तरीके का एक ही जगह कंसंट्रेट नहीं करता। वो कभी पैर वाले स्टेप्स होंगे, कभी हाथ वाले स्टेप्स होंगे, कभी कमर वाले स्टेप होंगे, तो उस चीज़ों पे फोकस करता है। तो डांस आई थिंक वो डांस होता है फिर तो वो उसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए रहती है, तो एक ये चीज़ें हैं। और फिर अभी कभी आप मेरा ये डांस का वीडियो देखेंगे तो फिर कभी आप ये मत सोचिएगा कि ये ऐसा है ऐसा, और मुझे कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता। तो चीज़ें मैंने क्यों किया, क्योंकि मेरे बिहेवियर से एकदम ये विपरीत चीज़ें मैंने इसे मैंने हमेशा देखा है एज अ ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से। तो मैं खुद स्टेज पे गया, मैं बोल सकता हूँ कि मैंने जो अपना ये बोलने वाला वो स्टेज पे बोलने वाला है वो मैंने ब्रेक कर दिया। मैं बोल सकता हूँ, बिंदास बोल सकता हूँ। जब मैंने नाच दिया इतने सारे लोग, मैं लोगों को देख भी नहीं रहा था, लिटरली मैं लोगों को देख भी नहीं रहा था, मैं सिर्फ अपना डांस कर रहा था। लेकिन जो लोग थे वो मुझे देख के ऐसा जज कर रहे थे कि वो चीज़ें थी ये है। अब मैं यही है कि जो और रियलिस्टिक चीज़ें उनको आर्ट में मैं जोड़ूंगा। मैं जो मेरा स्केच है उसको मैं कंटिन्यू करूँगा। स्केच को मैं अपने जो भी मेरे करंट सिचुएशन में चल रहा है उस चीज़ों को मैं इससे कनेक्ट करके देखूँगा, जिससे एक बहुत सही बताओ जो आर्टिस्ट होता है वो सारी चीज़ों को रचता है। जैसे मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ तो मैं क्या सोचता हूँ कि ये जो मेरे शब्द हैं ये एक कलम जैसे हैं, मैं इन्हें रोज़ यूज़ करता हूँ अपनी कहानी को लिखने के लिए, अपने व्लॉग्स को जो है वो लिखने के लिए। मुझे नहीं पता है कि व्लॉग्स जो है ये कहानियाँ जो है कब तक चलेंगी, लेकिन मैं इसे लिख रहा हूँ, रोज़ लिख रहा हूँ। तो एक आर्टिस्ट जो होता है कुछ इस तरीके से सोचता है। तो अगर मैं कभी खुद को अगर मैं कुछ कहूँगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल रहता हूँ, तो मैं अगर खुद को कभी कुछ कहूँगा तो मैं तो आर्टिस्ट ही हूँ, मैं आर्टिस्ट हूँ। और जो आई थिंक जो कला है उसे हमें समझना चाहिए और कला को कला की तरह देखना चाहिए, सिर्फ उसी की तरह।